अभी अभी आपको क्या करना है, ये आपकी जो मुट्ठी है उसको इसके नीचे रख के इनहेल में प्रेस करना है, उसको इनहेल प्रेस करना और एक्सेल में लूज, इनहेल में प्रेस, एक्सेल में लूज, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब ये मुट्ठी को दोनों पैरों के बीच में रखना है, दोनों पैर के बीच में रखना है मुट्ठी को और प्रेस करना है इनहेल करके, इनहेल एक्सेल। ऐसे ही जो मुट्ठी है ना ये दोनों पैरों के बीच में, उसको प्रेस करना है इनहेल करके, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अभी घुटने को ऐसे रखना है पैर और इसमें अपनी उंगली को फंसाना पैरों में इसको और ऐसे घुमाना है, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अभी रिवर्स, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अभी इसको नजदीक लेना है, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब ये पैर को ऐसे उठा के ऐसे झुलाना है, पैर को उठाना है और ऐसे ऐसे झुलाना है। उसके बाद यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इनको थोड़ा मसाज करना है यहाँ पर। अभी दूसरा पैर, इसमें उंगली फंसा के इसको क्लॉकवाइज, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। रिवर्स, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अभी ये पैर को ला, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अभी पैरों को झुलाना है, पैरों का यहाँ पे मसाज करना है। अभी करेंगे तितली आसन, दोनों पैरों को जोड़ लीजिए ऐसे और यहाँ से मैडम मसाज के एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है? हाँ ये मसाज के एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है मसाज के लिए? कारण है मसाज के लिए एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है पॉइंट मसाज के लिए? अपना जो एडी रहता है ना, ये जो टखना रहता है ना पॉइंट, उसके बाजू में हाँ हाँ, वहां पे ऐसे मसाज करना है। अच्छा ओके ओके अभी हम लोग तितली आसन करेंगे। ओके, थैंक यू। तितली आसन, दोनों पैर को ऐसे पकड़ के पहले स्लो, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अभी फास्ट, फास्ट अभी थोड़ा। ये आसन से हमारा पेल्विक पोर्शन ओपन हो जाता है और हमको कोई भी प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ओवरी,
कि कोई भी तकलीफ नहीं होगी उसमें, फाइब्रॉइड्स कुछ भी नहीं होगा। तो हमको ये पुतली आसन करना है। अभी ये पैर को थोड़ा आगे कर लो और ट्राई करो उसको जमीन पे टच करने का। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये हमने हो गया पैरों का सूक्ष्म व्यायाम, पैरों का सूक्ष्म व्यायाम हो गया। अभी हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको ऐसे पोजीशन में बैठना है, कान का ये ढक्कन बंद, 3 उंगली इधर, 1 उंगली माथे पे, श्वास भरना है और एक्सहेल करते हुए 5 टाइम्स करना है। और हो जाने के बाद ऐसे के बाद हाथ रख के पूरे बॉडी को करना है। स्टार्ट करिए भ्रामरी प्राणायाम। इनहेल एक्सहेल, ये प्राणायाम से हमारा पल्स रेट कम हो जाता है, पैनिक डिसऑर्डर ठीक हो जाता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, न्यूरोसिस, ये सबका फायदा होता है। और हमारा ये प्राणायाम करने से नाइट्रस ऑक्साइड लंग्स में होता है, इंक्रीज होता है नाइट्रस ऑक्साइड लंग्स में, और जो कि स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको कभी भी लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप भ्रामरी प्राणायाम करना, तो नाइट्रस ऑक्साइड उसको बढ़ने नहीं देगा। मतलब अगर आपके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कफ बढ़ गया है, छाती में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, तो भ्रामरी प्राणायाम करना, इससे आपका ये जो वायरस जो भी होगा वो बढ़ेगा नहीं और वो खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। नींद नहीं आ रही है तो भी ये प्राणायाम करना है। अभी मैं आपको एक मुद्रा बताती हूँ। मुद्रा हम लोग को ये 5 हमारी जो उंगलियां हैं, ये है अग्नि मुद्रा। ये अग्नि है, ये अग्नि तत्व है। ये वायु, ये आकाश, ये पृथ्वी और ये जल। तो ये जब चारों उंगलियों को जब हम अग्नि से टच करते हैं तो मुद्राएं बनती हैं। तो हम लोग 8 मुद्रा ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। 8 मुद्रा जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसमें से आज 2 मुद्रा हम लोग करेंगे, ज्ञान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा या सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। अपन पटलाई बात देखो
Your voice is not clear. And I cannot hear. क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, अभी हम लोग ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा में बैठेंगे ऐसे, और इसका फायदा क्या है वो बताती हूँ। तो आप जब इस मुद्रा में बैठते हैं तो आपको डीप ब्रीदिंग करना है, और मैं जो बोलूंगी वो आप खाली ध्यान से सुनना कि इस मुद्रा में हम क्यों बैठते हैं, इस मुद्रा में बैठने का फायदा क्या है, what is the benefit of sitting like that in this mudra. This first ring finger and the thumb, when you touch and keep it on your near the knee, what is the benefit of this mudra? I am going to read it. You just concentrate and you do the deep breathing only. Don't stop it. आप slow deep breathing करते रहिए ऐसे आंख बंद करके, बॉडी स्ट्रेट रखना है और डीप ब्रीथिंग। मैं आपको उसका बेनिफिट बताती हूँ क्या है। ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा का है, ये जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर हमारा मन है, ये हमारा मन है। मन मतलब वायु, वायु बहुत चंचल होती है। एयर जो है वो स्टेट एक जगह रुकती नहीं है, ऐसे हमारा जो मन है वो भी कहीं रुकता नहीं है। तो दिस रिप्रेजेंट वायु, अपना मन, एंड दिस इज अग्नि, आई टोल्ड यू, अग्नि। और ये हमारा बुद्धि का प्रतीक है, हमारा जो ब्रेन है वो है ये। तो जब हम ब्रेन और मन को ऐसे टच करते हैं हाथों को, तो हमारा जो मन चंचल होता है वो शांत हो जाता है, बिकॉज बुद्धि उसको रूल करने लगती है। जब आप इस मुद्रा में बैठोगे तो आपकी बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी, मन को कंट्रोल करेगी तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपका मन शांत होगा। वरना आपका मन इतना चंचल होता है जैसे वायु की तरह से, उसको कंट्रोल करना इजी नहीं है। बट इस मुद्रा से आप मन को कंट्रोल कर सकते हो। और जैसे आपको पता है सिगरेट इज इंजूरियस, यू नो, फास्ट फूड इज नॉट गुड, your brain will say it is not good, but man will say no, I want to eat. The brain will say no, cigarette should not smoke, but your man will say नहीं मेरे को तो पीना है। तो जब आप ये मुद्रा में बैठोगे तो आपको आपका ये माइंड कंट्रोल होने से you can stop these things, you will stop having cigarette, you will stop having wrong things, because this is controlling your mind. Your brain will control the mind. When you hold the mudra like that, your brain will control the mind. Now what happens, normally children want to learn, some children want to learn, but the brain is not working. So when the children will sit in this mudra, the brain will start working, because you are touching this finger to the brain. If it is single, it will not, but 15 minutes, if you sit in this mudra, you can control, your brain will become sharp. So this mudra helps in sharpening your brain. It is good for your memory power, and it is good for relaxation, because अगर मन आपका शांत होगा तो ही आप रिलैक्स हो सकते हैं। तो ये मुद्रा में आप रिलैक्स हो जाते हैं। इसके लिए 15 मिनट ये मुद्रा लगानी है, और जब आपका मन शांत हो जाएगा यू विल बिकम क्रिएटिव। अगर ये मुद्रा में आप बैठते हो तो आपका माइंड शांत होने से क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी आपकी। इसके लिए इसको मुद्रा को लगाना है, बुद्धि तेज होगी, बुद्धि भी तेज हो जाएगी इससे। तो ये बेनिफिट्स हैं, इट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। और माइंड अगर रिलैक्स हो जाएगा, ब्रेन शार्प हो जाएगा, और उससे क्या होगा, आपको नींद अच्छी आएगी, क्वालिटी स्लीप आएगी। तो सोने के पहले अगर आप ये मुद्रा लगाते हैं बिफोर गोइंग टू स्लीप, तो आपको क्वालिटी नींद आएगी। और वो क्वालिटी नींद ऐसी होती है कि आप थोड़ी देर भी सोएंगे तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग स्लीप। नहीं तो जिसकी क्वालिटी मुद्रा नहीं होती है, दे कीप ऑन स्लीपिंग द होल डे। उन लोग रात को भी सोएंगे, फिर दिन में भी सोएंगे, सोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि दैट क्वालिटी स्लीप इज नॉट देयर। तो बिफोर गोइंग टू स्लीप
15 minutes if you sit in this mudra, Gyan Mudra, then you will get a quality sound sleep you will get. So try to sit in this mudra. भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो महाभारत पढ़ी थी वो यही मुद्रा में पढ़ी थी. उन्होंने ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा में बैठ के अर्जुन को महाभारत सुनाया था. So this mudra is a very concentration का mudra. Your memory power increases. और ऋषि मुनि सब लोग इसी मुद्रा में बैठते हैं क्योंकि वो ध्यान करने के लिए इजी होती है. It's a very powerful मुद्रा. मन शांत होता है. इसके लिए आप सोने के पहले डेली इसको 15 मिनट इस मुद्रा में बैठिए. बच्चों को भी इस मुद्रा में बैठने को बोलिए. जब वो स्टडी कर रहे हो तो ये लेफ्ट हैंड की मुद्रा और राइट से लिख सकते हैं तो उनका ब्रेन शार्प हो. कभी भी अगर वो स्टडी कर रहे हैं और राइट हैंड से लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड दे कैन कीप इट लाइक दैट. दैट विल आल्सो हेल्प इन sharpening your brain. So in short, what is brain, what is vayu, what is this mudra, Gyan Mudra, Dhyan Mudra is for sharpening your brain. आपका मन शांत करेगा, आपका मेमोरी पावर बढ़ाएगा और आपको रिलैक्स करेगा. मेनली दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस मुद्रा. सो अभी आप समझ में आ गया. तो डेली सोते में आपको ये मुद्रा लगानी है. रोज सोते में 15 मिनट की मुद्रा में मुद्रा लगानी है. मतलब 15 minutes you will take long inhaling and long exhaling smooth with this mudra. That will help you in whatever I just now I have written for you. I have just gone through and I have told you what all it is going to help in. So this is Gyan Mudra. Now next is Vayu Mudra. Why this आपने ये टिप को टच किया और वायु मुद्रा में बेस को टच करना है. बेस को थंब के बेस को टच करके ऐसे बैठना है. दिस इज नोन एज वायु मुद्रा एंड इट इज आल्सो नोन एज पेन किलर मुद्रा. हाउ टू सिट? ब्रिंग योर फर्स्ट फिंगर इन द बेस ऑफ द थंब एंड क्लोज इट लाइक दैट. दिस इज वायु मुद्रा. आपको कहीं भी बॉडी में पेन है, इट्स अ पेन किलर मुद्रा. Anywhere you have pain, whether it is knee pain, whether it is headache, whether it is shoulder pain, आपको ये मुद्रा में बैठ के डीप ब्रीदिंग करना है. अभी आप सब लोग इस मुद्रा में बैठ के डीप ब्रीदिंग करिए. सिट इन दिस मुद्रा, वायु मुद्रा और पेन किलर मुद्रा. दिस इज नोन एज वायु मुद्रा और पेन किलर मुद्रा. When we touch at the base, the वायु का जो प्रकोप है अपनी बॉडी में, जो वायु है वो शांत हो जाती है. वायु का कैसा है? अगर वायु ज्यादा है, if there is more air in your body, it dries up your lubrication of the joints. See, if there is more air outside, हमारे कपड़े सूख जाते हैं. अगर विंटर है तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है. ऐसे ही अगर बॉडी में वायु ज्यादा हो गई तो हमारे जॉइंट्स का लुब्रिकेशन धीरे धीरे ड्राई अप हो जाता है. तो उसको कम करने के लिए आपको ऐसे 15 मिनट बैठना है. और स्पेशली 40 के एज के बाद में यू हैव टू सिट लाइक दैट whenever you have time for 15 minutes and inhale and exhale with this deep breath. तो वायु आपकी कंट्रोल में आ जाएगी. पूरे बॉडी जहां शरीर में दर्द, आपने कभी ओवर ईट कर लिया, आपने रॉन्ग फूड खा लिया, आपको बहुत गैस बन रही है, you sit in this mudra, vayu mudra. Yeah, and then if you have a gastric problem, you have to sit in this mudra. If you have Parkinson's means what? आपका पूरे बॉडी में वायु बढ़ गई है. That is why your body shakes, because the whole body there is lot of air which is just flowing like that. You have to remove that vayu from your body. So for Parkinson's also you have to use this mudra. This is the best mudra for Parkinson's also. और इसको 15 मिनट कम से कम आपको बैठना है. जॉइंट पेन हो,
और पार्किंसंस हो, कुछ भी हो, आपको इसके अंदर बैठना है। तो इन शॉर्ट, पेन, दिस इज अ पेन किलर मुद्रा। भोजन के बाद और कभी भी पेन हो रहा हो तो आपको इस मुद्रा में बैठना है। इंडाइजेशन हो गया हो, गैस हो गई हो, एसिडिटी हो गई हो, तो आपको इस मुद्रा में बैठना है, पेन किलर वायु मुद्रा। ठीक है। नाउ एनी क्वेश्चन और वी विल स्टार्ट क्लैपिंग। एज you want to ask any question, then please ask me. These two mudras I have taught you, which is very beneficial for our body. One was Dhyan Mudra and one is Vayu Mudra. मैडम ये मुद्रा जरा ठीक से, ये मुद्रा ठीक से बतला दीजिए। मुद्रा ठीक से मुद्रा, हाँ ठीक है। वायु मुद्रा जरा ठीक से समझाइए। वायु मुद्रा जो है, अगर आपने कभी भी ज्यादा खाना खा लिया, गलत खाना खा लिया, तो आपके पेट में गैस होने लगती है। वो गैस होने से वो इधर पूरा ब्लोटिंग हो जाता है। तो जब आप इसको टच करते हैं ना, तो आपकी वायु बाहर निकलेगी, या तो मुंह से या नीचे से वो बाहर निकल जाएगी, तो आपका अनईजीनेस ठीक हो जाएगा। और पार्किंसंस में क्या होता है, पूरे बॉडी में वायु घूम रही है। तो आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे आपका पार्किंसन ठीक होगा। और क्या होता है, वायु बढ़ने से आपके जो नी जॉइंट है उसका ल्यूब्रिकेशन ड्राई होने लगता है। तो आप ऐसा बैठेंगे तो वायु बॉडी से कम हो जाएगी। और आपको जब पेन हो रहा हो तो क्या होता है, वो वायु नी के जॉइंट पे जमा हो जाती है, आपके शोल्डर के जॉइंट पे जमा हो जाती है, जहां जहां जॉइंट है। तो आप जब ऐसा बैठते हैं तो वो जो गैस है, जो वायु है, जो बैठ गई है जहां नहीं जाना चाहिए, वो पूरी बाहर निकल जाएगी। तो आपको कभी भी पेन हो रहा हो, स्टमक में अनईजीनेस हो रहा हो, मॉर्निंग में सो के उठने के बाद भी 15 मिनट आप ये वायु मुद्रा कर सकते हैं, और इसका नाम पेन किलर मुद्रा भी है। इज इट ओके? थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। वेलकम वेलकम। तो अभी और वो ध्यान मुद्रा तो आ गई समझ में। मैडम पोजीशन कैसा करना है हाथों का? क्या बोल रहे हैं? वायु मुद्रा में, वायु मुद्रा में ये जो आपकी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर को आपके थंब के बेस को टच करना है। देखिए थंब के बेस को टच किया, अभी ये थंब को उसके ऊपर रख दिया, ये वायु मुद्रा है। अच्छा, और ये तीन उंगली ऐसे बंद, इंडेक्स फिंगर टच एट द बेस ऑफ योर थंब, क्लोज योर थंब, 3 फिंगर स्ट्रेट, और नी के ऊपर, नी के अंदर रख के डीप ब्रीदिंग करना है 15 मिनट के लिए। और ये जब भी पेन हो, जब भी गैस पेन हो, गैस्ट्रिक ट्रबल हो, एनी टाइम यू कैन डू इट, बट विद दिस मुद्रा यू हैव टू डू डीप ब्रीदिंग। क्लोज योर आईज और सर डीप ब्रीदिंग करिए। आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं, बैठ के करना जरूरी नहीं है। यू कैन लाई डाउन एंड डू, यू कैन सिट एंड डू, यू कैन डू वेर यू आर कंफर्टेबल। बैठ के करना कंपलसरी नहीं है, आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तो सुबह उठने के बाद लेटे लेटे आप ये मुद्रा में ऐसे पड़े पड़े डीप ब्रीदिंग करिए, तो आपका जो भी गैस होगा, जो भी वायु होगी आपकी बॉडी में, एक्सेस वायु, वो निकल जाएगी शरीर के बाहर। तो ये 2 मुद्राओं का ये फायदा है। ठीक है, ऐसे 8 मुद्रा है, अभी 6 मुद्रा और बाकी है। हम लोग रोज 2-2 मुद्रा लेके फिनिश करेंगे। वैसे तो मेनी मुद्रास आर देयर, बट दीज 8 आर मोर इम्पोर्टेंट, which we'll discuss every day 2 mudras. Is it okay now? अभी हम ताली बजाएंगे। Yes, thank you. Right. Start. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Not 10 count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now start. Go, go, stop, stop. Go, go, stop, go, go, stop, go, stop,
वैसे ही ठीक है, अभी शांति पाठ करती हूँ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। Thank you, Pratibha madam. वेलकम। Thank you, Pratibha madam. Thank you very much. God bless. Thank you so much, Pratibha ma'am. वेलकम मैडम। प्रतिभा मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैडम। अरे आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ आप ज्वाइन कर रहे हैं सभी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Happy Very Thank you, interesting everybody. today. Bye everybody. Bye. मीरा मैडम Bye everybody. बाय बाय। Bye bye.